हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बेटा आपका जो है क्लास सेकेंड में आपका चल रहा है चैप्टर 5 फूड फॉर ऑल। जिसमें का नाम है आपका फूड फॉर ऑल, यानी हम सभी के लिए भोजन। ठीक है, सभी के लिए भोजन। ये आपको बेटा चल रहा था और इसमें आपको जो है हमने पिछले वीडियो में आपको जो है इसमें आपका डेट सेट दिया था पेज नंबर 24 पे, क्रॉस द ऑड वन आउट, क्रॉस द ऑड वन आउट। ये आपको जो है हमने आपको कंप्लीट करा था। इसमें जो है 4 वर्ड्स दिए गए थे जो कि 3 जो है एक दूसरे से संबंधित थे और एक जो है आपको उसमें से ऑड था, तो उसी को जो है बेटा आपको लिखना था, अलग करना था। ये आपको कराया गया था। और उसके बाद जो है आपका कंपल्सरी चेकअप में ए दिया था आपका टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन थे। आपका पहला था वन डिसाइडेड टू फिल द ब्लैंक्स बर्थडे पार्टी, तो आपने जो है कॉक्स भरे थे। और सेकंड में आपका चिप्स आर नॉट हेल्दी, आपने चिप्स कम भरे थे, फिल किए थे। और फिर थर्ड में आपका जो है वाटरमेलन, ये आपको बेटा करवाया गया था। और इसमें आपका पेज नंबर 26 पे बी आपका था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन थे बेटा, और ये 4 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में करने के लिए दिया गया था। और उम्मीद है बेटा कि आप जो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लिए होंगे। और आज जो है इसी का आगे आपका ग्रामर इन यूज, आप क्या कह दिया है ग्रामर इन यूज, पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क में दिया बेटा सी। लुक एट द गिवन सेंटेंसेस and tell which is a statement and which is a question। ठीक है बेटा, सी में आपका दिया है लुक एट द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे जो है आपका जो सी है लुक एट द गिवन, लुक एट द गिवन sentences look at the given sentences and tell which is a statement, which is a statement and which is a question, and which is a question। ठीक है, ये दिया आपका सेंटेंस। आपको जो है जो गिवन दिए हुए सेंटेंस को वाक्य को जो है लिखना है और कहना है, बताना है कि स्टेटमेंट कौन जो है स्टेटमेंट है और कौन जो है क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पहला बॉक्स क्या है, इस तरह से बॉक्स बना हुआ है। पहले बॉक्स में लिखा है अली है सो मेनी थिंग्स, अली है सो अली है सो मेनी थिंग्स इन हिज रूम। ठीक है, इस तरह से है अली है सो मेनी थिंग्स इन हिज रूम। एंड सेकंड बॉक्स में दिया है वेयर आर यू गोइंग, where are you going। ये 2 सेंटेंस दिया गया बेटा। और कह रहा है कि नाउ सी व्हाट इज रॉन्ग इन बोथ द सेंटेंसेस, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस इन योर कॉपी एंड पुट प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, ये जो 2 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, कि इसमें से कौन सेंटेंस जो है आपका
स्टेटमेंट है और जो आपका क्वेश्चन है, ये दोनों सेंटेंस दिया गया है। और इसके बाद आपका नीचे लिखा हुआ है, आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र आपको बना हुआ बेटा, ठीक है। तो नीचे लिखा है आपका, नाउ सी व्हाट इज रॉन्ग इन बोथ द सेंटेंसेस। इसमें आपको जो है देखना है क्या जो है इसमें इन दोनों सेंटेंस में क्या गलत है। और राइट द गिवन सेंटेंस इन योर कॉपी। ये जो गिवन सेंटेंस है आपको अपनी कॉपी पर लिखना है एंड पुट प्रॉपर कंक्लूजन मार्क और जो है आपको रखना है प्रॉपर, जो आप उसमें देखेंगे तो आपको लगता है, मुझे लगता है जो प्रॉपर कंक्लूजन मार्क है तो आपको उसमें पुट करना है। तो पहला प्रश्न लिख रहा है यहाँ पर, जो बड़ा सेंटेंस है उसमें आप कॉपी करेंगे का अली है सो मेनी इन हिज रूम, ठीक है। यानी कि अली के पास जो है सो मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें हैं, मेनी थिंग्स कई चीजें हैं, इन हिज रूम उसके रूम में जो है, अली के रूम में, अली एक लड़का है उसके रूम में जो है बहुत सी चीजें हैं, मेनी थिंग्स बहुत सी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपका कोई पंक्चुएशन मार्क आपको देना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। कोई जब वाक्य आपका सेंटेंस जो आपका एंड होता है समाप्त होता है तो आप क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अली है सो मेनी थिंग्स, अली है सो मेनी थिंग्स इन हिज रूम, और यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप। ठीक बच्चों, यानी क्या होगा, अली है सो मेनी थिंग्स से कहेंगे इन रूम, यहाँ पे प्रॉपर कंक्लूजन मार्क क्या होगा, फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो है वाक्य समाप्त हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस जो है इन हो रहा है, ये आपको पता आ जाएगा। आपको फिर सेकेंड आपका दिया है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये आपका क्या क्वेश्चन है, ये आपका स्टेटमेंट था और ये क्या है, क्वेश्चन है। वेयर आर यू गोइंग से डब्ल्यू वाले कौन है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग या तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे जो है क्या लगाएंगे, पंक्चुएशन मार्क में प्रॉपर पंक्चुएशन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। प्रॉपर पंक्चुएशन क्या होगा बेटा, क्वेश्चन मार्क। इसको लिखेंगे वेयर आर यू गोइंग, सेकंड नंबर जो है लिखेंगे आप कॉपी पे, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे आपका आएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है बेटा। इस तरह से जो है आपको इस सेंटेंस को जो है लिखना था और आपको अपनी कॉपी पे लिखना था। ये राइट था गिवन सेंटेंसेस, इनको जो है अपनी कॉपी पर जो है गिवन सेंटेंस को लिखिए, पुट प्रॉपर कंक्लूजन मार्क और प्रॉपर कंक्लूजन मार्क जो है लगाइए। तो इस तरह से जो है यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन बनाएंगे और सेकंड में बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दिया आपका क्वेश्चन एंड सेंटेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन एंड सेंटेंसेस डी में दिया आपका पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन एंड सेंटेंसेस। क्वेश्चन एंड सेंटेंसेस, यहाँ पे वाक्य दिया है साधारण वाक्य और यहाँ पे क्वेश्चन और प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे डी का है पुट द करेक्ट पंक्चुएशन, पुट द करेक्ट
PUL CPU APIOL PUL CPU APIOL punctuation mark 2 mark 2 differentiate differentiate between question questions and sentences. Yes, sentences. दिया गया अगर आप पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, आपको जो है करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आपको लगाना है टू डिफरेंट बिटवीन, और जो है आपको क्या करना है, अंतर करना है दोनों के बीच में जो है किसके क्वेश्चन और सेंटेंस के बीच में जो है आपको अंतर बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या, जो फर्स्ट आपका है व्हाट आर यू डूइंग, फर्स्ट जो आपका दिया है व्हाट आर यू डूइंग, दिया है एग्जाम्पल में क्या है व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या, यह आपका क्वेश्चन है या सेंटेंस है, क्वेश्चन है या सेंटेंस है। तो देखोगे कि यह जो व्हाट डब्ल्यू वाले जो वर्ड होते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, हु, ये जो वर्ड होते हैं जिससे अगर सेंटेंस की शुरुआत इससे होती है तो वह जो है क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक जो है वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो यहाँ से व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, या आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो यह आपका क्या है क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन एंड सेंटेंस इनके बीच में जो अंतर निकालना है और करेक्ट कंक्लूजन मार्क लगाना है। तो यहाँ से आपका व्हाट आर यू डूइंग हो जाएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आपके सेंटेंस में लिखा है तो आपको लिख लगाना है व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेकेंड देखेंगे आप, सेकेंड आपको दिया है हु हैज डन दिस डर्टी वर्क, ठीक है, हु हैज डन, who has done this dirty work, this dirty, D-I-R-T-Y, dirty work, ठीक है, ये दिया आपका who has done this dirty work, this dirty गंदा, ठीक है, वर्क मीन्स का, दिस मीन्स यह गंदा कार्य जो है किसने किया, किसने किया है, यह गंदा कार्य जो है, गंदा काम जो है किसने किया है, who has done this dirty work। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको जो है पूछा जा रहा है कि यह गंदा कार्य जो है, गंदा काम जो है किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे who has done this dirty work, आपका बेटा वाले ये वाले जिससे इस वर्ड से नेक्स्ट वर्ड को क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क, यह गंदा काम जो है गंदा काम किसने किया। थर्ड आपका टेक दिस ग्लास एंड पुट इट ऑन द शेल्फ,
टेक दिस ग्लास, take this glass and put it on the shelf. ठीक है, यदि आप रखें ग्लास, यह ग्लास लो या लीजिए, यह ग्लास लो एंड और पुट इट ऑन द शेल्फ, और इसको जो है ऑन द शेल्फ, शेल्फ में रखो। ठीक है, शेल्फ पर रखो। ठीक है, यह ग्लास लो और उसको शेल्फ पर रखो, तो ये में क्या होगा, आपका सेंटेंस जो है आंसर जो है स्टार्ट रहेगा। ठीक है, फोर्थ आपका है bring me those copies, bring me those copies। bring me those copies, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, bring me those copies, मुझे जो है वे सब कापियाँ मुझे मेरे पास लाओ, या मेरे लिए वो कापियाँ लाओ। ठीक है, bring me those copies, स्टॉप, COPIES, फिफ्थ आपका है I have seen this picture before, I have seen this picture before। I have seen, yes, I have this picture, C-U-R, picture, D-E-F-O-R-E। ठीक बेटा, ये दिया है। सर I have seen, मैं जो है देख चुका हूँ, I have seen, मैं देख चुका हूँ, दिस पिक्चर, इस चित्र को पहले, मैं जो है पहले इस पिक्चर को, इस चित्र को देख चुका हूँ। I have seen, या देख लिया हूँ, मैंने जो है इस चित्र को पहले देख लिया हूँ। ठीक है, या क्या हो जाएगा, I have seen, मैं देख चुका हूँ, या मैंने देख लिया है इस पिक्चर को, इस चित्र को बिफोर, पहले। सिक्स आपका है why are not you doing your work, why are not you doing your work। ठीक है, मेरा why are not you doing your work, तुम जो है अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, why are not you doing your work, तुम अपना कार्य जो है क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर वाई से स्टार्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होगा, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो सेवेंथ आपका है, सेवेंथ जो बचे हुए हैं, सेवेंथ आपका दिया है, these biscuits are very tasty, these biscuits, B-U-I-S, B-I-S, These biscuits, B-I-S-C-U-I-T-S, biscuits are very tasty, are very tasty। यदि आपका दिस बिस्किट, ये बिस्किट जो है, क्या था, आर वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट है, ये बिस्किट बहुत स्वादिष्ट है, वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ पे जो है
सेकंड है यहाँ पे उल्टा कर दिया, ठीक है। एंड लास्ट आपका है एक व्हाई आर यू सो सैड, व्हाई आर यू सो सैड, ठीक है। व्हाई आर यू सो सैड, तुम जो है दुखी क्यों, तुम दुखी, तुम इतने दुखी जो है क्यों हो, व्हाई आर यू सो सैड, इतने दुखी क्यों हो, ठीक है। यहाँ से वाई से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू वाई, वाई में क्यों, या क्वेश्चन सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएंगे, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, व्हाई आर यू सो सैड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक बेटा। और यहाँ पे जो है अपना आगे कर दिया है लिसनिंग एंड स्पीकिंग में, दिस इज हाउ वी यूज मेड टू आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग, जैसे बॉय मे आई गो आउट सर, क्या मैं सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यहाँ पे जो है मे लगा करके या मे वाई मे सकना होता है, ठीक है। तो ये लगा करके जो है क्वेश्चन पूछना है, टीचर यस यू मे गो, टीचर कह रहा है हाँ तुम जा सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट पूछता है मे आई गो आउट सर, मैं जो है बाहर जा सकता हूँ, तो टीचर कहते हैं, अध्यापक कहता है यस हाँ यू मे गो, तुम जा सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है आप नाउ आस्क क्वेश्चन विच में और द फॉलोइंग, आप जो है ये जो सेंटेंस दिया गया है 5 सेंटेंस, इसमें आप जो है मे लगा करके क्वेश्चन आप पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद ई दिया है आपका क्रिएटिव राइटिंग में, राइट डायलॉग दैट यू वुड स्पीक टू योर टीचर फॉर डूइंग फॉलोइंग टास्क, यहाँ पे जो यह दिया है इसको देखिए, इसमें भी आप जो है पालन जो दिया गया है इसको जो है आप अपने टीचर से किस तरह से पूछते हैं, इसी के बारे में आपको लिखना है। यह that you speak that would the people very good. You speak to your teacher, to your teacher, teacher, for doing the following task, the following task. ठीक है, following task, ठीक है। यानी कि आपको जो है जो डायलॉग आप लिखा हुआ है, ये डायलॉग आपको डायलॉग लिखना है, दैट यू स्पीक योर टीचर, जो है आप टीचर से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, और डूइंग द फॉलोइंग टास्क, जो टास्क दिया है फॉलोइंग टास्क, इंग्लिश टास्क दिया है, इसको आप टीचर से कैसे पूछते हैं, कैसे लिखा है, वही आप जो है बाहर खेलने जाने के लिए क्या है, going out for play, ठीक है। जैसा पहला है going out for play, सेकंड दिया आपका going to toilet, going to toilet, ठीक है, ये दिया है। लास्ट थर्ड आपका asking for pencil, asking for asking for pencil from friend, ठीक है। ये उठा आपका कॉलेज का, ये सारी चीजें आपकी टीचर से कैसे पूछते हैं, क्या बाहर तो आप करते हैं, आप यहाँ पे बाहर खेले जाने के लिए आप मुझसे पूछेंगे मे आई गो आउट और प्ले सर, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि बॉय करा मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर, सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो ऐसे ही आप पूछेंगे सर मे आई गो आउट फॉर प्ले, क्या मैं
बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये कोई भी आ जाए मैं फुटबॉल है आप पूछते हैं और इसके आगे फॉर पेंसिल ऑफ फ्रेंड वेयर आर फॉर पेंसिल फॉर ऑफ फ्रेंड। तो ये तीनों जो है आप इस तरह से इसमें आप लिखेंगे कुछ लाइन लिख रहे हैं इसमें आप जैसे अभ्यास करते हैं टीचर से पूछते हैं लेकिन तीन चार इसको जो आप इसमें राइट करेंगे 1 2 3 ठीक है यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 अपने क्वेश्चन में इसको जो है प्रेशर से जैसे पूछते हैं टीचर से उसको अभी डायलॉग बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक बेटा, इस तरह बेटा ये आपका जो है चैप्टर नंबर 6 जो है फूड फॉर ऑल ये कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो जो इससे आगे अपना क्या है चैप्टर नंबर 6 प्रो एंड अब जो इसको पढ़ेंगे इसके लिए बाय बच्चों।